हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 5 का अभ्यास 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। अब आप भी दी गई संख्याओं का पूर्व की तरह स्थानीय मान बताइए। इसमें आपको स्थानीय मान निकालना है। तो पहला देखिए वाला है 1.1। इसमें सबका स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ 1 का निकालना है तो जिसका भी निकालना होता है उसको तो पहले लिख देते हैं। तो यहाँ 1 का निकालना है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि 1 के बाद कितना अंक है। जितना अंक रहेगा उतना 0 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद एक भी अंक नहीं है। एक जो अंक है 1 वो दशमलव के बाद है, लेकिन यहाँ दशमलव से पहले वाले का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो देखेंगे कि दशमलव से पहले कितना अंक है। ठीक है, तो 1 के बाद कोई भी अंक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक है वो भी दशमलव के बाद है, तो दशमलव बाद वाला नहीं गिनेंगे, दशमलव से पहले वाले का गिनेंगे। ठीक है, तो दशमलव से पहले कोई भी अंक नहीं है तो 1 का स्थानीय मान 1 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दशमलव के बाद वाला का स्थानीय मान निकालते हैं। तो उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। 1 का निकालना है तो पहले तो 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितने नंबर पर है। तो दशमलव के बाद पहले नंबर पर है, मतलब कि 1 पर 1 जीरो। जितने बाद रहेगा 1 पर उतना 0 लिख देंगे। तो दशमलव के 1 बाद है। ठीक है, तो 1 पर 1 0 लिख देंगे। अगर दशमलव के 2 बाद रहता तो 1 पे 2 0 लिख देते। तो यहाँ पर 1 के बाद है तो 1 पर 1 0। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया 1/10। ठीक है, अब इसको दशमलव में लिख देंगे। तो दशमलव में कैसे लिखते हैं, देखिए ये एक तरह से भाग हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, जितना 0 रहेगा नीचे उतना डेसिमल बाएं साइड चला जाता है। तो नीचे 1 0 है तो 1 अंक डेसिमल बाएं साइड चला जाएगा। तो 1 अंक जाएगा तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 के पहले। ठीक है, तो 0.1 ये हो जाएगा आंसर। इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो हो गया 0.1। ठीक है, इसमें नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप समझ जाइएगा अच्छे से। तो इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो 5 है तो पहले तो 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 अंक है 2। ठीक है, तो बताए थे कि जिसका भी निकालना होगा देखेंगे कि उसके बाद कितना अंक है। तो 5 के बाद 1 अंक है तो 5 पर 1 0 लिख देंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले को नहीं गिनना है। ठीक है, डेसिमल से पहले वाले का निकालना है तो डेसिमल से पहले वाले का ही गिनना है। तो डेसिमल से पहले एक ही अंक है 5 के बाद, तो 5 पर 1 0। तो ये तो 5 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह 2 का निकालेंगे। तो 2 को ऐसे लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितना अंक है। तो 2 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 2 का स्थानीय मान 2 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद 3 का निकालते हैं। तो 3 को लिख दीजिए, 3 हो गया। फिर ये देखेंगे कि ये जो 3 है वो दशमलव की कितने नंबर पर है। तो दशमलव के बाद पहले नंबर पर है, मतलब कि 1 पर 1 0। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पर आता तो 1 पे 2 0, पहले नंबर पर है तो 1 पे 1 0। तो हो गया 3/10। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है, 1 0 है मतलब कि एक अंक डेसिमल बाएं साइड जाएगा। तो 3 के पहले दशमलव आ जाएगा तो 0.3 हो गया। फिर उसके बाद 25.34 है। तो 2 का निकालेंगे पहले। तो 2 लिख दीजिए और 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0। फिर 5 का निकालेंगे तो 5 लिख दीजिए और 5 के बाद एक भी अंक नहीं है तो 5 ही रह जाएगा। फिर 3 का निकालेंगे तो 3 लिख दीजिए और उसके बाद देखिए कि ये जो 3 है दशमलव के बाद कितने नंबर पर है। दशमलव के बाद पहले नंबर पर है, मतलब कि 1 पे 1 0। ठीक है, अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। फिर 4 का निकालेंगे तो 4 लिख दीजिए और उसके बाद देखिए कि ये दशमलव के बाद कितने नंबर पर है। तो दशमलव के बाद दूसरे नंबर पर है तो 1 पे 00। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04। कैसे किए, देखिए 2 0 है मतलब कि 2 अंक दशमलव बाएं साइड जाएगा। तो एक तो 4 है ही, दूसरा अंक नहीं है तो दूसरा अंक के लिए एक 0 दे दिए और उसके बाद दशमलव दे दिए तो 0.04 हो गया। फिर इसमें 456.37 है। तो 4 का निकालेंगे तो 4 लिख दीजिए और उसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 0। फिर 5 लिख दीजिए, 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक तो 1 0। फिर 6 का निकालेंगे तो 6 लिख दीजिए और 6 के बाद एक भी अंक नहीं है तो एक भी 0 नहीं देंगे, 6 ही रह जाएगा। फिर 3 का निकालेंगे तो 3 लिख दीजिए और 3 जो है वो दशमलव के बाद कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है
तो 1 पे 1 जीरो, दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.3। फिर उसके बाद 7 है तो 7 लिख दीजिए, और 7 कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो 1 पे 2 जीरो, इसको चेंज करेंगे तो 0.07 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभ्यास 3 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।